बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद सलमान, आप देख रहे हैं मेरा चैनल मास्टर कोचिंग सेंटर। आज की जो वीडियो है वो है केमिस्ट्री सप्लीमेंट्री पेपर की। जो सप्लीमेंट्री पेपर होने के हैं, सप्लीमेंट्री पेपर में आप लोग केमिस्ट्री की प्रिपरेशन किस तरह का से करें, किन टॉपिक की करें और कौन कौन सी करनी चाहिए, ये सारी डिटेल आपको इंशाल्लाह इस वीडियो में कंप्लीट मिल जाएगी। तो जो बच्चे इसलिए परेशान है कि केमिस्ट्री में क्या तैयारी करनी है, इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें, आप लोग को सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। पहली बात, जो ओल्ड बुक है पेपर हमारा उसी से बनेगा, तो ओल्ड बुक के हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। लास्ट ईयर के जो आपके पास नोट्स मौजूद है आप उसी से प्रिपरेशन कर सकते हो। नोट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं PDF नोट्स की लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक में रखूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सही है। इंपॉर्टेंट टॉपिक किस तरह से क्या क्या है, वो क्या प्रिपेयर करने, ये सारी चीज़ें आप इस वीडियो में समझोगे। तो पहले तो अगर मैं बात करूं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की, तो चैप्टर 1 के अंदर वैसे तो इम्पॉर्टेंट ये लॉन्ग का है और कॉन्सेप्शनल चैप्टर है। कॉन्सेप्ट इसके क्लियर होने चाहिए, वैलेंस शेल और इनसे रिलेटेड। तो ये आपके पास एक सवाल एग्जाम में आता है और एक ये दो सवाल है जिसकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर में से मोस्टली। तो वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फाइंडिंग ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक, जितने भी पीरियड्स, ग्रुप है, ब्लॉक हैं, उन सब की वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद करनी है। नंबर 2 चैप्टर पे बात करें तो हाइड्रोजन, सेकंड चैप्टर हमारा क्या है, हाइड्रोजन। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं इसके अंदर। आइसोटोप्स का अच्छे से टॉपिक करोगे, वाटर गैस की प्रिपरेशन है। लॉन्ग की बात करें तो बाइनरी कंपाउंड, 6 बाइनरी कंपाउंड हैं जिसमें से आपने सिर्फ और सिर्फ 3 करने हैं। सही है। सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ ऑफ हाइड्रोजन है, ये आपने एक टॉपिक करना है इसमें से प्रिपरेशन। और इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, ये कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो सर्कल स्टार की ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 3 में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, शॉर्ट के लिए इसमें से इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए करोगे तो कैसनर, केल्नर और एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर इसमें से शॉर्ट नोट की बात करें तो एक शॉर्ट नोट है ब्लीचिंग पाउडर। सही, तो एक ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इस चैप्टर में से। सही है। चैप्टर नंबर 4 पे बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास है शॉर्ट के अंदर नेल्सन सेल, बहुत कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद अगर प्रिपेयर प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये भी कम, ये शॉर्ट नोट में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग के लिए आपने लाजमी करना है नाइट्रिक एसिड करना है, मेटलर्जी ऑफ एल्युमिनियम, प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, ये 4 हैं जिसकी आपने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है इस चैप्टर में। चैप्टर 5 की बात करें तो चैप्टर नंबर 5 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो रिफाइनरी ऑफ कॉपर है, सिल्वरिंग ऑफ मिरर वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायरेट, ये 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कोरोजन लें तो वो लीस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। चैप्टर 6 में आ जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें आपके पास है नेचुरल सोर्सेज, आइसोमेरिज्म की टाइप और पॉलीमराइजेशन इसकी टाइप। अदर डेफिनेशन है इस चैप्टर में, वो डेफिनेशन बहुत एग्जाम में आती हैं इस चैप्टर से। सही है। चैप्टर 7 में आते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किसी एक का स्ट्रक्चर लाजमी आएगा। मीथेन, इथेन, इथीन, इथाइन, ये 4 हैं, 4 में से किसी एक का स्ट्रक्चर आपके पास लाजमी आएगा। सही है। फिर आपके पास है ये जो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन केमिकल रिएक्शन में है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में से अगर आप बात करो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्ट्रक्चर और इसका कैकूल स्ट्रक्चर, ये लॉन्ग में लाजमी आएगा। देखना ये सवाल या कैकूल स्ट्रक्चर, दोनों में से कोई एक लॉन्ग में आपको लाजमी नज़र आएगा, ये आपने अच्छे से प्रिपेयर्ड करना है। सही है। फिर इसके बाद इलेक्ट्रोफिल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो दिए हुए। ये एलिमिनेशन रिएक्शन, ये यहाँ के नहीं है, ये नेक्स्ट चैप्टर के इसके हैं। सही है। तो ये इसमें एलिमिनेशन रिएक्शन नेक्स्ट चैप्टर में जो है वो आप लाजमी करोगे। न्यूक्लियोफिल सब्स्टिट्यूशन, इन चैप्टर की बात करें तो न्यूक्लियोफिल और एलिमिनेशन, ये 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दोनों अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अगर आपने पेपर्स को अच्छे से निकालना है तो। चैप्टर 9, 10, 11 ऐसे चैप्टर हैं कि अगर आप उनको लेफ्ट भी कर देते हो चैप्टर नंबर, आप अपना चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 को ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से कर लेते हो इनके केमिकल रिएक्शन, तो आगे के चैप्टर नंबर 9 एंड 10 को आप चॉइस में छोड़ सकते हो। सही है। आखिरी चैप्टर की बात करें तो 10 में अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक में देखो तो विटामिन या एंजाइम और इसमें फर्टिलाइज़र। सही, तो ये केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में पूरा के पूरा लर्निंग है, जितनी चीज़ें बताई हैं इनकी बार बार लर्निंग करो, जितना टाइम है आपके पास लिख लिख के लर्निंग करोगे बहुत अच्छी बात है, इसी से आपका केमिस्ट्री का पेपर क्लियर होगा। लर्निंग नहीं करोगे, आप सिर्फ देखोगे नज़र से, तो फिर फ़ायदा नहीं है, क्लियर नहीं हो सकता पेपर। सही है। तो पेपर अच्छे से पास करने के लिए जितने टॉपिक्स बताए अच्छे से कर लो। जिसको कोई भी चीज़ में इशू हो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकता है। प्रिपरेशन करनी हो अगर केमिस्ट्री की, एक्सप्लेनेशन की भी बहुत सारी चीज़ें
चीज़ें, तो मेरा कोचिंग सेंटर है सुलझा बाज़ार गुलजार है अभी मस्जिद के सामने। मुझे आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके डिटेल ले सकते हो। अगर किसी को मुझसे आके पढ़ना है तो वहाँ पर आके मुझसे पढ़ सकता है। एक दिन आने के या एक दफ़ा आने के अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है, कोई कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने हैं, कुछ चीज़ों में गाइडेंस लेनी है, एक दिन अगर आप आते हो तो मैं इसको कोई चार्ज नहीं लूँगा एक दफ़ा आने के। लेकिन अगर आपको रेगुलर बेसिस में मुझसे पढ़ना है तो ही मैं उसकी ट्यूशन फीस लूँगा। लेकिन अगर एक दो दफ़ा आके आप पूछते हो आके सर किस तरह गाइड कर दे सिर्फ एक दफ़ा, तो एक दो दफ़ा के आने के गाइड करने के कोई चार्जेस नहीं है। 3 बजे से लेकर 9 बजे तक मैं अवेलेबल होता हूँ। मेरा नंबर आ रहा है, मुझसे कॉन्टैक्ट करके आप एड्रेस डिटेल ले लो और आके आप पूछ सकते हो। सही है। फिर भी कोई चीज़ की इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ लेना या आके पूछ सकते हो।